इस महत्वपूर्ण न्यूज को देखने के बाद आप वाकई में बहुत खुश यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बीपीएससी टीआरई फोर्थ के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रही है, या मैं ये कह सकता हूँ आपके हित की सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और इस न्यूज के अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर खुद सीएम ने ट्वीट के माध्यम से ऑफिशियल तौर पर यहाँ पर बिंदुओं के अंदर आपके सामने दी है, कौन कौन सी बातें आपके सामने यहाँ पर की है, और देखिए इसमें आप सभी लोगों की कैसे जीत हुई है उसके बारे में मैं एक एक करके यहाँ पर बात कर लेता हूँ। कुछ चीजों के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लाइक नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, सीटेट टेपरिंग वालों को लेकर, एग्जाम के सिलेबस को लेकर। लेकिन सबसे पहले भाई इस पूरे के पूरे आंदोलन में आप लोगों ने देखा कि आज 27 तारीख को एक यहाँ पर बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर जितने भी आपके छात्र प्रतिनिधि मंडल थे, ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूँ, इस पूरे आंदोलन में चाहे वो कोई से भी छात्र नेता हो, सभी यहाँ पर सहयोग के भागीदारी है। सभी लोगों ने आपके लिए मेहनत करी, चाहे वो जितने भी शिक्षक हो, सभी लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत करी, चाहे वो जितने भी कैंडिडेट हो, भाई सभी ने पूरी जी जान यहाँ पर लगा दी, और चाहे जितने भी कवर करने वाले जो आपके न्यूज वाले हो, तो भाई इसके अंदर मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे किसी ने इतनी मदद करी हो, चाहे किसी ने इतनी मदद करी हो, लेकिन सभी की मदद को एक साथ मिलाने के बाद सरकार यहाँ पर झुक गई, और झुकने के बाद आपके हित में यहाँ पर उन्होंने फैसला दे दिया है। देखिए दोस्तों, शुरू से ही आपकी और हमारी सभी की एक ही मांग यहाँ पर चल रही थी कि जैसा पहला पेपर हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर दोबारा पेपर हो, यानी कि सिर्फ एकल परीक्षा हो, केवल एक एग्जाम यहाँ पर होना चाहिए। ये दो एग्जाम का प्रेशर कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, सरकार ने आपकी बात यहाँ पर मान ली है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, इन्होंने जो कई सारी मांगे यहाँ पर रखी गई थी, उनके अंदर जो पहली ही मांग है, वो पहली मांग आपके सामने कि जो टीआरई फोर्थ है, तो टीआरई फोर्थ की जो आपके सामने भर्ती प्रक्रिया है, इस टीआरई फोर्थ की भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा का आयोजन होने संबंधी मांग को यहाँ पर स्वीकार करने का आदेश दे दिया गया है। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रही है कि आपका एग्जाम एकल परीक्षा यानी सिर्फ एक एग्जाम होगा। प्री मेंस की झंझट सारी खत्म यहाँ पर होगी, और बेफालतू का बखेड़ा खड़ा कर रखा था प्री मेंस के नाम पे। पहले प्री दो, सेम चीज फिर मेंस के अंदर पढ़ो, फिर वो दो, और चयन प्रक्रिया कितनी लंबी यहाँ पर बढ़ जाती। लेकिन अब ये अगर इनकी इसी प्रकार से, अब मैं जो बिहार के सीएम है, मैं पहली बार उनको थैंक यू बोल सकता हूँ कि चलिए आपके संज्ञान में आने के बाद आपने इसके ऊपर यहाँ पर एक्शन तो लिया, और ऐसे ही एक्शन कुछ और जल्दी लीजिए, जल्दी से यहाँ पर इसकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराइए, आगे की फिर भर्ती के बारे में कहिए जो आपने यहाँ पर बात कही थी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज जो यहाँ पर आ रही है कि आपका जो पेपर होगा एकल परीक्षा, यानी कि एक ही एग्जाम अब आपके सामने होगा। अब आपके सर पर दुनिया भर का लोड, प्री मेंस, फलाना ठिकाना देखने को नहीं मिलेगा। एकल परीक्षा के साथ इन्होंने कहा है एक और जो उससे बड़ी न्यूज यहाँ पर इसके अंदर दी हुई है, जिसके ऊपर बकायदा जो मांगे गई थी, उस मांग के अंदर ये वाली मांग भी थी कि एक अभ्यर्थी एक परिणाम, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, भाई इसके बारे में भी इन्होंने कार्यवाही करने का निर्णय यहाँ पर ले लिया है। तो दोस्तों, दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज जो आपके पहले ही मांग के अंदर यहाँ पर दी हुई है कि टीआरई फोर्थ का एग्जाम एकल परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम यहाँ पर होगा, और साथ में वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और सवाल आपके सामने खड़े हो गए होंगे। वो सवाल है, क्या पेपर के अंदर सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या पेपर के अंदर आपके एग्जाम डेट कब तक आएगी, और सीटेट अपेयरिंग वालों को क्या इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस पूरे के पूरे ऑफिशियल नोटिस को पढ़ोगे, इसके अंदर बीपीएससी टीआरई फोर्थ के अलावा कई सारी और भर्तियों के ऊपर बात की गई है, जिसके लिए बहुत सारे छात्र प्रदर्शन अपनी अपनी पेपर के हिसाब से यहाँ पर कर रहे थे। मैं यहाँ पर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, तो मैं टीआरई फोर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। टीआरई फोर्थ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर पहला ही था, जिसमें एकल परीक्षा की बात की गई थी और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात की गई थी। बाकी डोमिसाइल के ऊपर विचार करने की बात कही है कि ज्यादा से ज्यादा डोमिसाइल की परसेंटेज बढ़ाई जाए, और साथ ही एज के बारे में भी, मतलब एक कमेटी बैठाकर हम लोग इसके ऊपर चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो मेन बात यहाँ पर टीआरई फोर्थ के बारे में ये की गई है। लेकिन उसके बाद सवाल आता है, क्या आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, जितना भी जोर था वो उस टाइम पर सिर्फ एक परीक्षा कराने का था, एक परीक्षा के ऊपर, वन एग्जाम के ऊपर सबसे ज्यादा जोर था। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि जो नेगेटिव मार्किंग है, जब सारी चीज आप पहले जैसी करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसी करो, तो नेगेटिव मार्किंग भी हटाओ भाई। इसका क्या मतलब है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के ऊपर देखिए, अभी उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा कि हम इसको हटाएंगे, लागू करेंगे। इन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ना तो इसे हटाने की बात करी, ना अभी लागू करने की बात करी। जैसे एकल परीक्षा इन्होंने क्लियर कर दिया, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्लियर कर दिया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इन्होंने क्लियर नहीं करी। और दोस्तों देखिए, मेरी तो शुरू से एक ही जो मांग है वही मैं कह रहा हूं, जैसा टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया, वैसी टीआरई फोर्थ ले लो।
उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें भी मत रखो। जब आपने एकल परीक्षा कर दी तो भाई इसके अंदर भी एकल परीक्षा के अंदर सिर्फ आपकी एक परीक्षा के साथ बिना नेगेटिव मार्किंग के यहाँ पर ले लो। तो इसके ऊपर दोस्तों अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, मेरे ख्याल से इसको भी यहाँ पर हट जाना यहाँ पर चाहिए, ठीक है, वरना बच्चों के ऊपर एक प्रेशर इस चीज का बहुत ज्यादा यहाँ पर बनना है, ठीक है, वरना वो बच्चा जो 2-2.5 साल से यहाँ पर वेट कर रहा है वो सोचेगा यार मेरे साथ ये चीज क्यों आई, ये नियम मेरे बारे में ही क्यों यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है क्या जो एग्जाम डेट है, क्या वो एग्जाम डेट अब जल्दी आ जाएगी? देखिए आप लोगों ने जो परीक्षा नियंत्रक है अब तो हट गए हैं, जिन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट को कुत्ता का मुहावरा देकर संबोधित यहाँ पर कर दिया था, तो उन्होंने एग्जाम डेट के बारे में कहा था कि हम लोग जनवरी के आसपास में यहाँ पर इसका एग्जाम ले लेंगे। तो एग्जाम डेट के ऊपर भी भाई आप लोगों को या हमें सभी मिलकर इनके ऊपर प्रेशर देना है कि मालिक इतनी लंबी मत खींचना इस भर्ती प्रक्रिया को, भले आपने प्री का मामला